Hello everyone. Now exercise 2A of RS Agrawal, that means पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 2A है और जो बुक है वो है RS Agrawal. RS Agrawal से पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 2A है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से. तो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में जीरोस गिवन है और उन जीरोस की हेल्प से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6. जीरोस आर गिवन, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोस होते हैं वो अल्फा एंड बीटा हम लोग कंसीडर करते हैं. तो अल्फा गिवन है आपका और अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 एंड बीटा इज गिवन -6. तो पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना होगा जीरोस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. तो पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं और उसके जीरोस गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6. तो व्हेन जीरोस आर गिवन देन द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कंडीशन होती है. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा. अब क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो दो टाइप से पूछा जा सकता है. फर्स्ट ये कि उसके सेपरेटली जीरोस गिवन होंगे, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी और बीटा की वैल्यू गिवन होगी. अब क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है? क्वेश्चन गिवन होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन होगी. यहां पर क्या है? यहां पर केवल अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है. आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो आते हैं क्वेश्चन पर. क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स 2 प्लस -6, तो माइनस प्लस हो जाएगा -6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा. अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -6. एक्स स्क्वायर माइनस 2 -6 करेंगे तो मिलेगा आपको -4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4. एक्स माइनस प्लस माइनस 2 6 12. That is the quadratic equation. Hence, अब इसके जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई कराएंगे. तो देखते हैं कैसे होगा. ये आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे और इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. कंपेयर कराएंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 4 एंड c की वैल्यू मिलेगी -12. कैसे होता है वेरिफिकेशन देखें. वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 प्लस बीटा की वैल्यू -6 गिवन है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस.
इक्वल टू माइनस b की वैल्यू गिवन है 4 अपॉन a की वैल्यू गिवन है 1। 2 माइनस 6 करेंगे तो आपको मिलेगा -4 इक्वल टू -4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -4। अगर लेफ्ट राइट इक्वल हो रहा है तो आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लोग वेरीफाई कराएंगे प्रोडक्ट को। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन a। अल्फा इज 2 एंड बीटा गिवन है आपका -6 इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू आपने मिली है -12 अपॉन a, दैट मीन्स 1। ये हो जाएगा 2 6 12 -12 इक्वल टू -12। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाई हो गया। तो यही आपको करना होता है कि अगर जीरोस गिवन है तो जीरोस की हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, और अगर आपको रिलेशन वेरीफाई कराना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, दैट मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का लेफ्ट राइट जो होता है वो वेरीफाई करके दिखाना होगा। अगर लेफ्ट राइट इक्वल हो रहा है तो आपकी जो इक्वेशन है और जो जीरोस है उनका रिलेशन सही होगा। तो नेक्स्ट नोट करें इसको। नॉन एक्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 13 था वैसे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। सेम वर्किंग है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ करना है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12। सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया था, वो क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 12। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, आपको डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है और आपका जो आंसर होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपको मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो 1 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सेम वर्किंग है, सेम प्रोसीजर है, सेम एल्गोरिथम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको कराया था। 16, 17, 18 की आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 इज गिवन if x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then find the value of a and b। अब इसमें कंडीशन गिवन है x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of quadratic equation। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं हम लोग, अगर उसमें उन रूट्स को पुट कराएं 1 by 1 तो उसका जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आएगा। कोई भी हम लोग लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें और उसके अगर जीरोस गिवन है या रूट्स गिवन है, उन रूट्स को अगर हम पुट कराएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपका लेफ्ट राइट इक्वल होगा, अगर रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे तो यहां पर ऑलरेडी गिवन है कि 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर ए और बी अननोन है, तो जब वैल्यू हम लोग पुट कराएंगे एक्स की तो ये लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आएगा, ये इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगी। तो यहां पर 2 वैल्यू हमारे पास है, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, तो 1 by 1 हम लोग पुट करते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2/3। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे। क्या गिवन है, ax स्क्वायर
प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2/3 को पुट करेंगे, क्या मिलेगा? a इंटू एक्स की वैल्यू गिवन है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 टू 14, 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4a/9 प्लस b इक्वल टू, ये 14/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इधर हमारे पास पॉजिटिव है, ट्रांसफर होगा तो निगेटिव होगा, -14/3, और इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब जो x की सेकेंड वैल्यू गिवन है, दैट मीन सेकेंड रूट्स गिवन है, उसको भी हम लोग इसमें पुट कराएंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3 अब इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप, a इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 21 और प्लस b इक्वल टू 0। आगे देखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 9a प्लस b इज इक्वल टू, ये माइनस का 21 गिवन है, इसको राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 21, और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इज गिवन 4a/9 प्लस b इक्वल टू -14/3। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होगा, दैट मीन्स ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। ये b से आपका b कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे 9a माइनस 4a/9 इज इक्वल टू 21 प्लस 14/3। ये माइनस था, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया प्लस का, तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो 9 9 जा 81, a माइनस 4a/9 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो 21 3 जा 63 प्लस 14/3, 81a माइनस 4a, 81 से 4 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 77a/9 इक्वल टू 63 प्लस 14 करेंगे तो मिलेगा आपको 7 और 7 77/3। 77 से आपका 77 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स a/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस a की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम सेकेंड इज गिवन 9a प्लस b इक्वल टू 21, 9 इंटू a की वैल्यू आपने निकाली हुई है 3, तो हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 21, 27 प्लस b इक्वल टू 21, देन b इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 27। अब 21 से 27 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको -6, हेंस तो a की वैल्यू आ रही है 3 और b की वैल्यू आ रही है -6। नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है, ये आपकी एक पॉलिनोमियल गिवन है, और कैसी पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन इज गिवन इफ x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x प्लस ए, x प्लस ए। इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x प्लस ए। दैट मीन्स जब हम लोग x प्लस ए से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो होगा दैट मीन्स जो आपका ये फैक्टर है ये भी इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस ए इक्वल टू जीरो। बात क्लियर हुई आपको? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर उसका एक फैक्टर x प्लस ए है, दैट मीन्स x प्लस ए से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है दैट मीन्स टोटली डिविजिबल होगा। उस कंडीशन में जो x प्लस ए, मतलब आपको जो एक फैक्टर है वो भी इक्वल टू जीरो होगा। तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। अब जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कराएंगे माइनस ए से, x को रिप्लेस कराएंगे माइनस ए से। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग रिप्लेस कराते हैं, x को रिप्लेस कराएंगे माइनस ए से। क्या मिलेगा, 2 इंटू जहां जहां पर x लिखा हुआ है उस x की जगह पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स लिखा हुआ है और x की वैल्यू गिवन है माइनस ए। तो ये हो गया माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू जीरो। फैक्टर है दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और कंप्लीटली अगर डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है दैट मीन्स आपका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू जीरो होगा और फैक्टर की वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कराते हैं। 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर कराएंगे तो मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। 2a का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए से तो हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए से तो आपको मिलेगा माइनस 5a, तो माइनस प्लस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ये 2a स्क्वायर से आपका 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो, माइनस 5a इक्वल टू, इस 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा माइनस 10। नाउ a इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 2। दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एक फैक्टर गिवन है, फैक्टर गिवन दैट मीन्स उस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस कंडीशन में उसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू जीरो होगा और उसका जो फैक्टर होगा वो भी इक्वल टू जीरो होगा। जैसे यहां पर फैक्टर क्या है, x प्लस ए, ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी माइनस ए। अब इस x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कराएंगे और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका ये इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लिया तो a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज गिवन इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और ये आपकी पॉलिनोमियल जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 गिवन है, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो क्वेश्चन इज गिवन इफ 1
जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2/3, फाइंड द अदर जीरोस। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते थे या क्वाड्रेटिक को पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर होती है 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है दैट मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे, और आपने पढ़ा भी है अल्फा एंड बीटा। अब अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक में जो पावर होती है वो 3 होती है, मैक्सिमम पावर 3 होती है। दैट मीन्स किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। दैट मीन्स कंसीडर कर सकते हैं आप अल्फा, बीटा एंड गामा। लेकिन हमने यहां पर कंसीडर किया हुआ x इज इक्वल टू 2/3। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसका 1 जीरो गिवन है 2/3, और जबकि इसके 3 जीरोस होंगे, तो 1 जीरो गिवन है आपका 2/3। फाइंड द अदर जीरोस, आपको रिमेनिंग 2 जीरोस और फाइंड करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। अगर 2 जीरोस गिवन होते तो भी हमारी सेम वर्किंग होती, 1 जीरो गिवन है तो भी वही वर्किंग होगी। तो जो जीरो गिवन होगा उसको हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू 2/3। अब देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू 2/3 गिवन है, ये 1 जीरो गिवन है। इस 2/3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर गिवन है दैट मीन्स उस फैक्टर से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली डिविजिबल होगी, और उस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स जो फैक्टर गिवन है वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो वहां पर हमने लिखा हुआ था x माइनस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। ऐसे यहां पर गिवन है, यहां पर ऑलरेडी गिवन है x इज इक्वल टू 2/3। तो जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2/3 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड द अदर फैक्टर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो x इज इक्वल टू 2/3 गिवन था, हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो इक्वल टू 0 आ गया। मतलब जो फैक्टर आपका है वो इक्वल टू 0 होगा। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर x माइनस 2/3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है दैट मीन्स उस कंडीशन में उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। चेक करते हैं हम लोग क्या मिलेगा। अब इस x माइनस 2/3 से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवीजन रूल या क्वाड्रेटिक को पॉलिनोमियल से, सॉरी क्वाड्रेटिक को लिनियर से या क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से कैसे डिवाइड करते हैं ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो आपको आता होगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2/3 से डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 डिवाइड करें। इस x से डिवाइड कराएंगे किसको, 3x³ को। जब x से डिवाइड करेंगे 3x³ को तो आपको मिलेगा 3x²। आप डिवाइड करके चेक करें, ये 3x³ लिखा हुआ है, इसको अगर x से डिवाइड करेंगे तो इसकी 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 3x²। ऐसे करते हैं। तो x से डिवाइड करेंगे 3x³ को तो आपको मिलेगा 3x²। अब क्या करेंगे, इस 3x² का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 2/3 में 3x² का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² इंटू x करेंगे तो आपको मिलेगा 3x³ माइनस 3x² का मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 से, मतलब 2/3 इंटू 3x²। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास 2x²। और कैसा आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस 2x²। डिवीजन के क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये आपका हो गया कैंसिल, 16x² और ये हो गया प्लस का 2x²। तो 16 प्लस 2
18x², कैरी करेंगे 15x। अब क्या करना है आपको, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स 18x² को डिवाइड करेंगे x से, तो 18x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 18x। और एक बात ध्यान रखें, जिस टर्म को हम डिवाइड करते हैं उसका जो साइन होता है वही साइन यहां पर लिखते हैं। 18x² को डिवाइड करेंगे तो 18x² आपका पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर प्लस का साइन यूज करेंगे। अब क्या करना है, इस 18x का इस पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 18x इंटू एक्स, 18x², 18x का मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 से, तो 2/3 इंटू 18x, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12, तो ये आएगा माइनस का 12x। नाउ सब्ट्रैक्ट 12x माइनस, और ये हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, 15x प्लस 12x, ये हो जाएगा आपका 27x। कैरी करेंगे 18, तो माइनस का 18। अब क्या करना है आपको, 27x को डिवाइड करेंगे x से, तो जब x से x डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 27, तो आएगा प्लस का 27। इस 27 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 27x माइनस 2/3 इंटू 27, तो 3 9 जा और 9 2 जा 18, तो ये आएगा माइनस का 18। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। आपको हमने पहले ही बताया था, अगर x इज इक्वल टू 2/3 इसका एक फैक्टर है या 0 है, दैट मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, तो यहां पर देखिए रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब क्या करना है, आपको रिमेनिंग 2 जीरोस और फाइंड करने हैं। 1 0 इज गिवन, रिमेनिंग 2 जीरोस आपको फाइंड करने थे, तो आपको डिवीजन करना पड़ा। अब जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तो जो क्वोशिएंट होता है उसको करते हैं इक्वल टू 0, दैट मीन्स उसको फैक्टराइज करते हैं। क्या मिलेगा आपको, नाउ 3x² प्लस 18x प्लस 27 इक्वल टू 0। क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे और उसके फैक्टर्स करेंगे। ये जो टर्म गिवन है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म गिवन है, ये सभी 3 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। क्या मिलेगा, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब करा दो इसके फैक्टर। कैसे कराते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कैसे करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म गिवन होता है उस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं x² के कोएफिशिएंट से। यहां पर x² का कोएफिशिएंट गिवन है 1, तो 1 इंटू 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 आए, तो 3 3 होता है 9 और 3 प्लस 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरे से x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अदर ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ रहे हैं, तो फर्स्ट x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ सेकेंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, लीनियर है तो 1 जीरो होगा, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोस होंगे। लेकिन यहां पर क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी और इस क्यूबिक इक्वेशन में 1 जीरो गिवन था, आपको रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड करने थे। तो 1 इज -3 एंड सेकेंड अदर ऑल्सो -3, दैट इज आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइकन जो बेल आइकन है उसको पुश करें जिससे आपको न्यू वीडियोस
की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। थैंक यू।